इस आज कहानियां सुनाने का एक मकसद है। उससे पहले ये देखते हैं कि इंसान में और दूसरे जानवरों में फ़र्क क्या है। दुनिया में तेज तरीन जानवर कौन सा है? चीता 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। लेकिन इंसान ने बुगाटी बनाई। बुगाटी 2010 में उसकी जो स्पीड रिकॉर्ड हुई वो 431 किलोमीटर पर आवर थी, चीते से कुछ 4 गुना ज्यादा। दुनिया में तेज तरीन जो मछली है वो सेल फिश, उसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। और रशिया ने वो बनाया है टारनेडो, और वो टारनेडो 370 किलोमीटर पर आवर की तरह से समंदर में जाता है, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। दुनिया में तेज तरीन जो उड़ने वाली चीज है वो पेरिग्राइन फैल्कन है, जिसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। और यूएसए ने एक एयरक्राफ्ट बनाया है X-15, 7200 किलोमीटर पर आवर वो चलता है। चौथा पॉइंट, दुनिया में सबसे जो हैवी है जानवर है वो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, 6 टन उसका वजन है। और दुनिया समंदर के अंदर जो सबसे हैवी है वो वेल मछली है, जिसका 190 टन है। और इंसान ने की जो बनी हुई चीज है उसको RSS कहते हैं, रेवोल्यूशनरी सर्विस स्ट्रक्चर, अमेरिका में है, वो 24-23 यानी 2500 टन की है। ठीक है। और सबसे ऊंचा जो जानवर है वो जिराफ है, 20 फुट है, वैसे 19 फुट है, 20 फुट ही कह लें। और जो सबसे ऊंचाई पे जाता है रुपेल ग्राफोन वल्चर है, एक्सटेंट होती जा रही है, ठीक है, वो 38 किलोमीटर जाती है ऊपर। और इंसान जो है वॉयेजर 1 2018 में कितना ऊंचा गया? 21 बिलियन किलोमीटर। दुनिया में सबसे जो ताकतवर चीज है वो क्रोकोडाइल का जॉ है, 20 पाउंड उसकी पावर है, 2020। और जो इंसान ने बनाए है वो है GRB, गैमा रेज ब्रस्ट। गैमा रेज ब्रस्ट एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। 10 ट्रिलियन बिलियन मेगाटन बम्स की ताकत है उसके अंदर। अब इंसान तो अपना कद देखे कुछ नहीं है, दौड़े कुछ भी नहीं है, पावर उसकी कुछ नहीं, लेकिन क्या फर्क है कि उसने इतनी सारी चीजें बना दी? उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है उसकी इंटेलिजेंस, जहानत। इंटेलिजेंस है क्या चीज? इंटेलिजेंस है इंफॉर्मेशन को कैसे आप हैंडल करते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, आउट ऑफ बॉक्स कैसे थिंकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आप उसको कितने क्विक ऑफ विट हैं, इनसाइट कितनी है, इमोशनल नॉलेज कितना है, सेल्फ नॉलेज कितना है, ठीक है, लर्निंग आपकी कितनी है, दैट ऑल इंक्लूड, ये इंटेलिजेंस। और जो मैंने डेफिनेशन बताई है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये एडवर्ड डी बोनो की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहानत को कैसे हासिल करें? तो जहानत को हासिल करने का वही पुराना तरीका है, ठीक है, कि आप जो बॉक्स है इससे बाहर जाके सोचें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इंसान का दिमाग कैसे सोचता है, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो की ये किताब है लैटरल थिंकिंग, ये दुनिया का बहुत बड़ा ब्रेन है एडवर्ड डी बोनो, ठीक है। और इसके नाम के ऊपर एक प्लैनेट भी है, मोर देन 50 बुक्स इसने लिखी हुई हैं, वेरी वेल नोन। तो इसने लैटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होती है, इसको हासिल कैसे हम कर सकते हैं। कि इंसान का जो दिमाग है वो पैटर्न में सोचता है। मसलन मैं अगर आपको कहूं कि बाहर जाना है आप लोगों ने, तो आपके जहन में फौरन आएगा कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो जाऊंगा, क्योंकि आप दरवाजे से ही बाहर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर कोई चिड़िया बैठी हो तो उसके जहन में क्या आएगा कि मैं रोशनदान से बाहर जाऊंगी, क्योंकि उसका पैटर्न ये बना हुआ है दिमाग।
कोई चूहा होगा तो वो कहेगा मैं दरवाजे के नीचे से निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके पैटर्न यही बना होगा। को मक्खी को भेड़ वगैरह होगा तो वो खिड़की दरवाजे से निकलेगा, क्योंकि उसका पैटर्न बना हुआ। तो इंसान अपने एक पैटर्न के तहत सोचता है। आपने उस सेट पैटर्न से हटना है और आउट ऑफ पैटर्न जाना है, ये जहानत है। अब हम देखिए साथ की साथ कहानियां जो हैं, साथ की साथ कहानियां, इसमें हम आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश करते हैं। पहले की थी कि क्या छड़ी को बगैर काटे आप कम कर सकते हैं? तो बड़ी सीधी सी बात है, छड़ी को दूर कर दें। दूर की चीज क्या नजर आती? छोटी। छड़ी छोटी होगी। छड़ी को जमीन में गाड़ दें, क्या हो जाएगी? छोटी। छड़ी को लेके जला दें, अकबर ने यह कहा था कि छड़ी को काटना नहीं है, छोटी हो जाएगी। दूसरी कहानी थी रेत और चीनी को अलहदा करने वाली। भाई चीनी का जर्रा इतना बड़ा होता है और रेत तो बहुत मामूली। आम छाननी ले लें, जो जिससे पोनी जिसको कहते हैं चाय वाली, उसमें डालें तो रेत ऊपर चीनी ऊपर रह जाएगी और रेत नीचे निकलेगी। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तीसरा है कि वो सुनहरी सिक्का जो चोर पकड़ता है 1000 सोने के सिक्के वाले, तो उसमें मुझे बात याद आ गई कि एक बंदा का मालिक था और एक उसका गुलाम था, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। वो कहता है जनाब मैं मालिक हूँ, कहता है मैं मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, मैं मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम। वो केस एक बड़ी हस्ती के पास चला गया। उन्होंने कहा अच्छा कल आना। उन्होंने एक दीवार बनवाई, दीवार में 2 सुराख रखे, ठीक है, और जलाद को बुलाया और जलाद आया, वो उसके साथ में उसके तलवार चमकती हुई, और उसको कहा दीवार के पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है, और जब मैं कहूँ कि गुलाम की गर्दन काट दो तो तुम गर्दन काट दो। वो जो दोनों बंदे थे जो दावा कर रहे थे कि मैं अब मालिक हूँ और दूसरा कह रहा था मैं मालिक हूँ, और एक दूसरे को गुलाम कह रहे थे, उनकी गर्दनें अंदर काट। इधर से जब आवाज़ आई कि गुलाम की गर्दन काट दो, तो जो गुलाम था उसने गर्दन फौरन बाहर निकाल ली। तो पता लग गया ये कौन। इसी तरह एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि 2 औरतें आपस में लड़ पड़ी। वो एक कहती है मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है मेरा बच्चा है। काजी के पास केस चला गया, काजी ने उसकी बात भी सुनी, उसकी बात भी सुनी, सुनता रहा, फैसला ना हो सका कि किसका बच्चा है। फिर जज ने कहा भाई ऐसे करो, बच्चे को आधा काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दो। एक औरत चिल्लाई नहीं 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 नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं। जज ने कहा इसी का है। वो दूसरी आराम से खड़ी, उसको क्या है, अपना बच्चा होता तो लगी होती। तो ये आउट ऑफ बॉक्स जाना है, लेटरल थिंकिंग है। अब चोर पकड़ने का जो आसान तरीका जो गुलबान छड़ियाँ जो दी थी, ठीक है, और छड़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। अब इसके और बड़े तरीके, दरबार में ये भी तो हो सकता था, दरबार में बंदा आ जाए और एक बॉक्स लेके आ जाए, वो सारे बंदे नौकर खड़े हुए हैं अमीर आदमी के जिन्होंने गुलबंद चोरी किया, उनको जो डब्बे में जो गुलबंद मिल गया। अब क्या होगा, जिन नौकरों ने चोरी नहीं की वो कहेंगे अच्छा अदालत के चक्कर से जान छूटी, इल्ज़ाम से जान, वो फ़ौरन खुश हो जाएंगे कि यार एक टेंशन, इल्ज़ाम से जान छूट, खुश हो जाएंगे। और जिसने चोरी की हुई है वो हैरान होगा, यार गुलूबंद मेरे घर पे है, इतने कितने आ गए, उसकी चेहरे की हैरानी से पकड़ा जाएगा। तो इसको आपने लेटरल थिंकिंग के ज़रिए देखना है। अच्छा क्या दुनिया में बीना लोगों की तादाद ज़्यादा है या ना बीना? तो मुझे ये बताएं, आम है, दरवाज़ा खटखटा है, तो इस तरह तो डोरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। दरवाज़ा खटखटा है, घर में 6 बंदे होते हैं, एक ही बंदा बोलता है, कौन? और बड़ी मशहूर बात है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, सुना तो सारों ने होता है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ था कि किस चीज़ पे सूरज की और चाँद की रोशनी नहीं पड़ती, उसने कहा अंधेरा है। इसके अलावा बेतहाशा जवाब है कि ज़मीन जब सूरज निकला हुआ है तो ज़मीन के एक हिस्से में सूरज पड़ रहा है, बाकी ऐसा हिस्से में क्या है, अंधेरा ही है, सूरज की रोशनी तो नहीं जा रही। जो बिलों के अंदर रहते हैं, जो गारों के अंदर रहते हैं, ना सूरज की रोशनी जाती ना चाँद की जाती। जो समंदर के तय में बैठे हैं वहाँ न सूरज की रोशनी जाती है न चाँद की जाती। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय और ये कराकोरम, इनकी बैक साइड जो है उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं जाती, ठीक है। और आखिर में जो थी कि बेहतरीन बेटा किसका है, ठीक है, तो बेहतरीन बेटा नस्ल आदम का। आप ये नहीं कह सकते कि इंसान है, आदम की नस्ल है, हम आदमी। क्या क्या नई चीज़ें आपने बना दी, उड़ने वाली, खाने वाली, पीने वाली, रहने वाली, इतनी ज़्यादा है कि बंदा सोचता है कि बयान क्या करे। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है,
कि कौन से दांत अच्छे हैं, तो इंसान के दांत सबसे अच्छे। ये सामने वाले इंसीजर हैं, काटते हैं, ये केनाइन है, फाड़ते हैं, उसके साथ प्री मोलर हैं, ठीक है, वो हल्की फुल्की ग्राइंडिंग करते हैं, वो पिछले जो हैं वो च्यू करके पाउडर करते हैं। आपके टीथ सारे फंक्शन, आप इससे कट कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, हर किसी किरक मुंह में आती है, ठीक है, आप ये दांत डिटेक्ट करते हैं, आप फौरन वो लुकमा जो है, वो कबाब जो है वो फेंक देते हैं। फिर दांत खूबसूरती की अलामत है, कोई टूथपेस्ट का इश्तेहार देखो तो ऐसे करके दांत, वो जो लड़की मुस्कुराती है यहाँ से ऐसे हीरों की तरह रोशनियाँ निकल रही होती, ठीक है। और बाकी आप दांत जो हैं किसी को दिखा भी सकते हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा फ़ायदा। और कौन सी चीज़ आला तरीन है, ठीक है, तो अल्लाह की रहमत ही आला तरीन। जब आला का लफ्ज़ आ जाए तो फिर तो सेकंड थाट है ही कोई नहीं, आला का तो वही है, वही उसकी ज़ात। तो अब सवाल यह है कि आपने कैसे इसको आउट ऑफ बॉक्स जाना है। जब ये स्टोरीज आपने पढ़नी है साथ के साथ, जिस तरह मैंने आउट ऑफ बॉक्स जाके अपने सोल्यूशन निकालने, आपने इन सारी स्टोरीज को आउट ऑफ बॉक्स जाना है। आउट ऑफ बॉक्स जाके इनको न्यू पैटर्न में जाना है, सेट पैटर्न से हटना है और सोल्यूशन निकालने। और ये स्किल है, ये करने से आएगी, जिस तरह बाकी स्किल्स हैं, जैसे टाइपिंग है, जैसे और बहुत सारी स्किल्स हैं। सारों स्किल का ये है कि डू इट रेगुलरली, कोई काम भी रेगुलरली करें तो स्किल आ जाती। तो आउट ऑफ बॉक्स जाना ये एक पहला आपका टिप है टू गेट द इंटेलिजेंस, यानी कि जहानत। और यही आज के लेक्चर का मकसद था। थैंक यू वेरी मच।